वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब से फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट को कैसे पढ़ेंगे। ये कुछ साथियों ने पूछा था कि यार हमें लूसेंट पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, हम कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से उठाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आज उसी के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा गाइड करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग अगर उस मार्ग पर चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे। देखिए, लूसेंट को कैसे पढ़ना है मैं इसको आपको गाइड करता हूँ थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देता हूँ। उससे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं उस मुद्दे से भटका नहीं हूँ, उस टॉपिक से भटका नहीं हूँ। अभी मैं बताऊँगा आपको लूसेंट कैसे पढ़ने, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने स्टेटमेंट से बदल गया कि लूसेंट नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा लूसेंट कैसे पढ़नी है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, लूसेंट है एक वन लाइनर बुक। जैसे उत्तराखंड में हमारी क्या है, बी एच नेगी। जैसे अगर हम बी एच नेगी को सीधे उठाएंगे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो एक सिर्फ रट्टाफिकेशन होगा। वैसे ही अगर हम लूसेंट को सीधे उठाएंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि रट्टाफिकेशन करना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं बनना होगा, क्योंकि वो इन एक वन लाइनर फैक्ट बुक है। एक गागर में सागर भरा हुआ है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि चीज़ों की कमी है। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट तब है जब आपकी एक रूपरेखा बनी हो, जब आपकी चीज़ें समझ में आई, है ना, तब वो। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए, सबसे पहले तो हमें एग्जाम का वेटेज देखना होगा, कौन से एग्जाम में कितना आ रहा है। अब मैंने लूसेंट आपको इसलिए बोला ना कि लूसेंट को रेफर कर लो। इससे पहले मैं अभी भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ लूसेंट को नहीं पढ़ना है। अभी मैं पढ़ने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें सिलेबस देखना चाहिए। अब हमारे अगर यूकी ट्रिपल एस सी के एग्जाम की बात करें ना, तो इसमें 40 नंबर की तो हमारी उत्तराखंड आ रही है। एक मिनट, इसमें 40 नंबर की तो हमारी उत्तराखंड आ रही है, तो हम पहले उत्तराखंड में कमांड करेंगे अपनी कमांड। फिर उसके बाद 20 नंबर की हमारी हिंदी आ रही है, फिर हिंदी में कमांड करेंगे। तो इन दोनों से मिलकर 60 नंबर तो यहाँ बन गए हमारे। फिर 10 नंबर की रीजनिंग आती है, तो ये इन दोनों को मिलाकर कितने बन गए हमारे, 70 नंबर बन गए। अब ये 70 नंबर जो बन गए हैं ना, इसमें से रिमेनिंग हमारा बचा कितना, 30। अब इस 30 नंबर में से पता है आपको कितने टॉपिक हैं इसके लिए आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, इसमें करंट अफेयर भी है और कंप्यूटर भी है। 7 चीज़ें से आना है आपका 30 चीज़ें, मतलब 30 नंबर का। अब उससे अच्छा तो ये है ना कि हम इनमें ज़बरदस्त कमांड बना लें और उनको थोड़ा थोड़ा देखें। अभी ऐसी बात नहीं है कि मैं इनको कोर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोअर पीसीएस अपर पीसीएस एग्जाम आप लोग देंगे ही देंगे बाद में, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं अभी यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम निकालने के लिए उसमें कोर कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ आपको कि कैसे तैयार करना है। अब इसमें से मैं जो बचा हुआ 30 नंबर का है ना, मैं बोल रहा हूँ कि इस 30 नंबर में से भी पूरा पूरा 30 नंबर का नहीं आना है। 30 नंबर में से भी क्या होता है कि मुश्किल से 22 23 24 नंबर तक का आता है। उसमें से भी क्या आता है, करंट अफेयर पूछ ली जाती है 2-3 नंबर, 4-5 नंबर की, कंप्यूटर पूछ लेता है 2-3 नंबर का। तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये कोर जीएस के, इसके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की, वो जो किसी से नहीं हिलते, वो छोड़ने के लिए आते हैं। 10 नंबर मतलब 5-6 नंबर के तो, या 10 नंबर के तो मानो हो गए, छोड़ने के लिए आते हैं क्वेश्चन वो, भले ही किसी भी सब्जेक्ट के हों, हमें 100% थोड़ी मारना है। तो ये तो हो गया हमारा पढ़ने की स्ट्रेटेजी। तो इसमें से भी अब मैं बताता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, भले ही हम लूसेंट से पढ़ें या फिर परीक्षावाणी से पढ़ें, परीक्षावाणी तो कोर बुक है, वो पढ़नी ही पड़ती है, एक बेसिक बुक है, या हम लक्ष्मीकांत उठाएं कोई। देखिए, कभी भी क्या होता है, किसी भी बुक को 100% हमें नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि 100% बुक में से नहीं आता है यार। पढ़ने का तरीका क्या होता है, अभी मैं यहाँ लूसेंट को लेके चलूँगा। तो हमें करना क्या है ना, जैसे लूसेंट में से हम जीएस वाला पोर्शन देखेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है, उस सिलेबस में देखना है कि उस सिलेबस में उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, क्या सिलेबस दिया। अब हमने क्या करना है, उस सिलेबस में से उस टॉपिक को देखना है। अभी मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा। उस टॉपिक को देखना है और उस टॉपिक को फिर देखना है लूसेंट में, फिर लूसेंट से तब उस टॉपिक को पढ़ना है। फिर लूसेंट से पढ़ने के बाद क्या करना है, फिर उसके लगाने हैं एमसीक्यू, वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस घटना चक्र। मैं बोल रहा हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी जा सकते हैं, घटना चक्र में जा सकते हैं। अगर दोनों में बेस्ट क्या है बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि घटना चक्र बेस्ट है, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू हैं सारे। इसमें लूसेंट में भी दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ ईरान तुरान के क्वेश्चन भी दिए हैं, तो जो रिलेवेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो
ये भी अच्छी है लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन घटना चक्र ज़्यादा बेस्ट है। घटना दोनों कर लो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भी कराऊंगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही मैं भी कराऊंगा, ठीक। अब मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेके, जैसे हमें सपोज लूसेंट बुक उठाई हमने, तो लूसेंट बुक में उठाई हमने, पहले पेज से पढ़ना, उसमें अंड शंड एक तरफ से रटना शुरू नहीं करना। देखिए हमने लूसेंट बुक उठाई, लूसेंट बुक से हमें सपोज हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है लूसेंट से, ठीक। तो हमने ये आ गया हमारा हिस्ट्री वाला सेगमेंट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हिस्ट्री में, अगेन पीवाईक्यू बोला, अब ये देखिए कि हिस्ट्री में से भी कि हमारी कौन सी, देखिए हिस्ट्री भी कि हमारी एंशेंट होगी, मिडाइवल होगी और मॉडर्न होगी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक होगी। तो अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से बन रहे हैं, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से उठाना शुरू करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से हमारे टॉपिक दिए हैं, उन टॉपिकों को देखेंगे, फिर उन टॉपिक के अंदर भी पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा है उनको देखेंगे। अगर पीवाईक्यू अगर आप लोगों को अभी नहीं आता, खाली वैसे देख लीजिए, कम से कम पता तो चल जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अब मैं एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सपोज हमने आधुनिक काल देखा हमारा, ये देखिए यहाँ पर आधुनिक काल यहाँ से शुरू होता है। अब आधुनिक काल शुरू होता है तो यहाँ से इसने टॉपिक दिया है यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। ये वाला चैप्टर दिया होगा लूसेंट में भी पक्का। तो अब इसमें भी पुर्तगाली कब आए, क्या आए, वास्को डी गामा कब आया, फिर अंग्रेज़ कब आए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कब बनी, अंग्रेज़ों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब बनी, 1600 में बनी, तो यहाँ कब आए, क्या उद्देश्य था उनका, पूरा ये डिटेल ये परीक्षावणी में, ये लूसेंट में दिया होगा। तो अब करना क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, लूसेंट में जाके इस टॉपिक को, सिर्फ इसको देखना है, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। इस टॉपिक में लूसेंट वाले ने क्या क्या दिया है उसको पढ़ना है, ये यूरोपियों का भारत में आगमन, इस टॉपिक को देखना है। फिर इस टॉपिक को लूसेंट से पढ़ के आपको उससे संबंधित क्या लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, वेदर इट इज फ्रॉम घटना चक्र और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कीजिए या फिर कहाँ से, आइदर लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र। घटना चक्र से करेंगे तो आपको और एग्जामों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी और पता चल जाएगा। फिर सेम हमने देखा, फिर हम अगला टॉपिक हमने, हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, भारत में राज्य का विस्तार आदि, ये सब किस में दिया है, लूसेंट में दिया होगा। फिर लूसेंट हो या कहीं हो, हमने ये टॉपिक पकड़ के किसी भी बुक से उठाना है, वहाँ से तैयार कर लेना है ना, वहाँ से तैयार करके इसको देख लेना है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है अगर पहली बार हो तो। फिर उसके बाद देखना है कि यार ये टॉपिक तो है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता किस टाइप के है, तो वो देख लेने हैं, वो क्वेश्चन कर लेना है। उन क्वेश्चन को करने के बाद फिर अगर उन क्वेश्चनों में अटकते हैं तो, अगर घटना चक्र में तो क्या दिया है उसका एक्सप्लेन वहीं पर दिया है, वहीं पर डाउट खत्म हो जाना है। अगर फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव या किसी कहीं और टेस्ट सीरीज है तो उसमें अटक रहे हैं तो फिर से लूसेंट में आइए, वहाँ पर देखिए। दूसरी बुक लक्ष्मीकांत या दूसरी है तो उसमें देखिए इसका एक्सप्लेन क्या दिया है आखिर, तो उसमें देखिए। मेरा कहने का मतलब यह है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उन टॉपिकों को उन बुकों से पढ़िए, ना कि अब लूसेंट क्या है ना, लूसेंट वाले ने तो वो एक यूनिवर्सल बुक बना दी है, उसमें रेलवे का भी आना है, एसएससी का भी आना है, उसने मतलब वनडे एग्जाम में जितने भी हैं उसने, ये आकाश पाताल के जितने एग्जाम होते हैं सब के लिए दे दिया उसने। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें इस सिलेबस की ज़रूरत है ना। ये इसके लिए लोअर पीसीएस के लिए दूसरा सिलेबस होगा, ओवरऑल लगभग प्री के लिए तो सबका एक ही होता है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। अपना सिलेबस देखा, ये टॉपिक उठाए और उन बुकों से देख लिए, है ना। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन आ गया, 1857 का विद्रोह आ गया। मैं ये सब चीज़ें जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को कराऊंगा। जैसे मैंने बोला था ना उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में नहीं तो मैं भी सीधे परीक्षावाणी में आ जाता, सीधे बीएसनी की में आ जाता, नहीं आया ना मैंने क्या कराया, पहले आपको मैप रीडिंग कराई, मैप से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया। अब आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा, खुद ही दिख रही होंगी ना अब यार, ये बीएसनी की और लूसेंट तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा अगर किसी ने प्रॉपर देखी होगी वीडियो तो मेरी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो जाना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट उत्तराखंड ज्योग्राफी करके सारे मैंने उधर नाम दिए हैं। वहाँ पर मैं बहुत जल्दी और सब्जेक्टों को भी स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है तो हिंदी भी, देखिए कुछ साथी बोल रहे थे कि हिंदी का लिटरेचर पढ़ना है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो उसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे ही पढ़ने का तरीका यही होगा, जैसे ये टॉपिक है हमने क्या किया, इस टॉपिक में से ये जो हमारा सिलेबस दिया है इसमें से उठाया। अब सेम चीज़ सब चीज़ के लिए होगा यार, जैसे हमने हिस्ट्री ऐसे किया, अब देखिए ये हमारा ज्योग्राफी आ गया, अब ज्योग्राफी का भी सेम ऐसे ही करेंगे हम ज्योग्राफी में, है ना।
ज्योग्राफी के लिए हम जैसे इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज रहता है। जैसे ये पूरी ज्योग्राफी होगी ना, देखिए ये जो सिलेबस भी इतना दिया है ना, मैं बोल रहा हूँ इस पूरे सिलेबस से भी एग्जाम नहीं बन रहा होता है। इस सिलेबस से भी मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा बनता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से अब क्या होता है, भौगोलिक परिचय, जैसे हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड में भौगोलिक परिचय ना पढ़ा ना, ऐसे ही सेम यहाँ इंडिया का भौगोलिक परिचय भी पढ़ेंगे हम, ऐसे ही मैपिंग वगैरह हो गए, जैसे उच्चावच हाईलैंड वगैरह, इधर का स्ट्रक्चर, ये वो सारी चीज़ें जो जो होती हैं इधर, यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जैसे पॉलिटी देखें, पॉलिटी में भी सेम यही होगा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह से ज़्यादा बनता है, राष्ट्रपति से ज़्यादा बनता है। या इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी में भी ऐसे ही बनेगा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। अब इसमें भी टॉपिक दिए होंगे ना, जैसे यहाँ पर, जैसे सपोज जैसे यहाँ पर इसने पंचवर्षीय योजनाएं और ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो ये जननांकिकी वगैरह ये सब दिए हैं। तो ये टॉपिक हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड, एक तरफ से नहीं होना है, ये टॉपिक उठा के हमने भुगतान संतुलन सपोज जैसे दिया है इसने विदेशी व्यापार नीति दी है, जैसे विश्व व्यापार दिया है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये दिया है, जैसे ये भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो BOP बोलते हैं इसको, जैसे है ना, जैसे ये है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये चीज़ें पढ़नी है। तो हमें क्या करेंगे, हम इन्हीं टॉपिकों को लूसेंट से, या जो रेफरेंस बुक होगी हमारी, रिलेटेड बुक होगी, उन बुकों से इन टॉपिकों को उठाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यार इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं, क्या MCQ बन सकता है, उन MCQ को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यार PYQ में क्या पूछा है, आखिर इस टॉपिक से पूछता क्या है हमसे, और कौन से टॉपिक से पूछता है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हमारा आराम से हो जाना है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यार आपके साथ, मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करूँगा। आप, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है ना, आप लोग दिल खोल के मुझे कमेंट करते हो यार कि ऐसा ऐसा है, हमें ये परेशानी हो रही है, आप बोलते हो कि ये बताओ। और एक दो लोग तो ऐसे है ना, मतलब अपना हक जमाते हैं यार कि तुम हमें पूरा पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे, ऐसा वैसा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है वो चीज़, आप लोगों का अधिकार है यार, पूरा हक जमाते हो ना, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब हर बार मतलब ऐसे बोलते हो, उससे मुझे, मैं इतना ज़बरदस्त मोटिवेट हो जाता हूँ ना। मैं कभी कभी, पता है ना, ह्यूमन नेचर होता है यार, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं आलस्य में आ जाता हूँ या दूसरा तीसरा होता हूँ। तो फिर आप लोग मुझे बोलते हो ना, मैं बोलता हूँ हाँ यार, मैं अपने ही स्टेटमेंट से पीछे हट रहा हूँ क्या, मैं कहाँ ये यार मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, वो मेरा वेट कर रहे होंगे यार, मैं पीछे क्यों हट रहा हूँ अपने वादे से। तो अगर आप लोगों के कमेंट ना मुझे मतलब एक उकसाते जैसे हैं, मतलब भड़काते जैसे हैं, यार तू अपने स्टेटमेंट से पीछे कैसे हट सकता है भाई, लोगों के कमेंट आ रहे हैं उसको करो करके, मैं उस चीज़ से बड़ा मोटिवेट होता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग मतलब एकदम अपनापन दिखाते हो, मतलब एक उसमें हक जमाते हो कि यार ये वाली वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ, आप ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इस टाइप से। मुझे बड़ी अच्छी वो चीज़ अंदर से हिला देती है मुझे यार, बड़ी मोटिवेट करती है मुझे। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का, दिल से आप लोगों का धन्यवाद है उस चीज़ के लिए। और आगे देखिए उत्तराखंड में भी सेम है, देखिए हम उत्तराखंड में अभी तक, उत्तराखंड में भी देखिए वैसे ही करना है, सेम सारी चीज़ों में करना है ना। उत्तराखंड का वेटेज क्या, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ ना, लोअर PCS ले लीजिए, उत्तराखंड का ही वेटेज वहाँ आता है। लोअर PCS में करंट भी ज़्यादा पूछता है, करंट हो गया सबसे ज़्यादा। क्या पूछता है, अगर मैथ्स रीजनिंग का पार्ट ले लीजिए, उधर 50 नंबर की पूछेगा। और मैं बता रहा हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप लोगों का UKP वो SSS निकल जाए, नहीं वो लोअर PCS निकल जाएगा तो। फिर उसके बाद वो ये पूछता है, उत्तराखंड भी बहुत पूछता है, वो GS भी पूछता है। GS भी मतलब उत्तराखंड का तो ज़्यादा ही वेटेज रहता है यार उधर, है ना। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ये देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय आ गया है। इधर भी हमने स्थिति विस्तार पर ये सारी चीज़ें, अब इन्हीं को टॉपिक वाइज उठा के इतना कर लिया है ना। अब सिलेबस से पूरा करने है, अगर हमने सिलेबस पूरा कर लिया, उससे रिलेटेड PYQ कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए, फिर उसके बाद कहाँ से जो पूछेगा यार, कहाँ फिर वो धरती आसमान कहीं पाताल लोक से भी पूछता है तो पूछ खाई ना। हमें 100 नंबर का थोड़ी करना है यार, 100 नंबर में थोड़ी सिलेक्शन हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ 75 से 80 तुम्हारे आ गए ना किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं रोक सकता यार, कितनी धांधली हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, 75 से 80 जिसके मार्क्स आ रहे हैं ना, उसका सिलेक्शन कभी नहीं रोकता है। और जैसे शीशपाल वगैरह जो भर्ती आ रही है ना, लोग तो 1200 1300 1500 पद बोल रहे हैं, मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 1000+ भी आते हैं तो फिर भी 65 से 70 में आराम से हंस के सिलेक्शन हो जाना है ना। तो बस इतना एक लिमिटेशन में, मैंने बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को कम चीज़ों को पढ़ा जाए, एक ये जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ा जाए, उसको बार बार रिवाइज किया जाए। लेस
मटेरियल एंड मोर रिवीजन किया जाए, बार बार पीवाईक्यू किया जाए तो बस अपने आप बढ़िया हो जाना है। हम भले ही फिर किसी भी बुक की बात करें, देखिए मैंने लूसेंट बुक आपको इसलिए बोला था क्योंकि आपको कम समय में कम मटेरियल पढ़ लेंगे तो एक बेसिक पता चल जाएगा ना। जैसे अब फंडामेंटल राइट की बात करें हम, जैसे इसमें पॉलिटी में, या फिर हम बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति की बात करें, तो वहाँ से उसमें आखिर वो चीज़ें हैं क्या वो तो पता चल जाएगा ना हमें। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक हैं वो तो पता चल जाएगा ना, छोटी छोटी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट होगा तो लूसेंट में पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट ये होते हैं, यहाँ से आर्टिकल ये होता है, यहाँ से ये होता है ना, 12 से 35 तक ऐसे ऐसे होते हैं, यहाँ तक ये आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से डीपीएसपी आ जाते हैं, ऐसे आता है वैसे आता है करके उसमें दिया होगा, और छोटे छोटे उनकी छोटी डिटेल। अब लक्ष्मीकांत में क्या करेगा, जो उसने फंडामेंटल राइट दिया है उसका पार्ट का पूरा घुस के अंदर तक पूरा डिटेल बताएगा, है ना। तो उतना वेटेज है हमारा फिलहाल नहीं है, तो हम पहले छोटा 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 ओवरऑल क्या है समझ लेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे। फिर मैं एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा चीज़ें बेसिक अगर एक बार सही होगी ना, फिर डिटेल तो अपने आप ही चीज़ें हमारा मन करने लगता है यार, हम खुद ही पढ़ने लगते हैं, अंदर खुदाई करने लग जाते हैं ना, वो तो खुद ही कर लेते हैं हम बस। और सिलेक्शन भी बेसिक से हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर एलिमिनेशन मेथड भी तो है हमें। जैसे एक क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से करने का, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा तो है नहीं ना हमें 4 के 4 ऑप्शनों में पत्ता साफ है, पत्ता ही साफ है। अब उसमें से 2 ऑप्शन तो हमें पता होगा कि यार ये तो नहीं हो सकते हैं भाई, ये तो होंगे ही नहीं। उसमें से फिर 2 में अटक रहे होते हैं तो वही रिवीजन का खेल होता है, बस रिवीजन होगा तो यार ये होगा करके, जिसमें हमारी अंतरात्मा पहली बार बोलती है कि हाँ भाई ये है, तो वो ही हमारा क्या राइट आंसर होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। देखिए एक चीज़ बोलते हैं ना, किसी भी युद्ध में लड़ने में ताकत की ज़रूरत नहीं होती है उतनी जितनी कि हमारी स्ट्रेटजी की रणनीति की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बोलते हैं ना। इसलिए तो ताकतवर बनने से ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं है कि जितना कि हम रणनीति बनाएं। इसलिए रणनीति से अब मैं बोलूँ कि यार इसको पूरे को ही रट डालता हूँ मैं, पूरी बुक को रट तो लेंगे लेकिन 10 साल भी तो लग जाएंगे यार, फिर उस क्या फ़ायदा ना। तो फिर उसमें भी फिर उसके बाद एग्ज़ाम आने तक वो एक बार भी रिवाइज नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ, उड़ जाना है, फिर उड़ जाएगा, है ना। ये है बात पूरी। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, और भी आप लोगों की जो जो क्वारीज होंगी मुझे बताना प्लीज़, मैं सारी अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, फिर आप लोग बताइए मुझे, फिर मैं जल्दी से हिंदी को भी लाने वाला हूँ। इसके बाद हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन आना है, फिजिकल जोग्राफी, मतलब उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ पर क्या फैला है, ताल कुंड नदी गाड़ गधेरे कहाँ पर हैं, हमारे हिमालय कहाँ पर हैं, कहाँ पर तराई जन होता है, कहाँ पर भाबर होता है, कहाँ पर दर्रे हैं, क्या हिमालय के पार्ट होते हैं, कितने हिमालय होते हैं, ये पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल गया होगा, हमने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ा, हमने पहले उत्तराखंड क्या है पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि यार इसके अगल बगल में किस किस से ये टच करता है, कितना बड़ा है, इसका क्षेत्रफल क्या है। फिर उसके बाद हमने एक मोटा मोटा देखा, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी, मैप वाइज हमने मतलब उसका डिटेल में देखा पहले कि क्या एकदम मैपिंग से पढ़ा उस चीज़ को पूरा डिटेल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा फिर यार इसके बारे में परीक्षावाणी में क्या दिया है, परीक्षावाणी में देखा जरा, तो परीक्षावाणी में देखा तो परीक्षावाणी से भी कंप्लीट कर लिया। फिर हमने देखा कि यार इसके बारे में परीक्षावाणी में तो इतना दिया है, क्या BS नेगी में भी कुछ नया दिया है क्या, BS नेवी को भी देख लिया हमने, सारी चीज़ें पढ़ ली, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक बार किसी एक बुक से पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी बुक में भी नई नहीं होती हैं, कुछ कुछ ही चीज़ें दूसरी ऐड हो रही होती हैं, बस वही देख लेना होता है। अब जैसे हमने जैसे हमने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन देख लिया, उत्तराखंड की सीमाएं देख लिया, उनका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कि एक जिला दूसरे से कितना लगता है, किसका किसका इसका कोड़ी मतलब विस्तार है, कितना इसका किलोमीटर में है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, हमने देख लिया, बुक से देख लिया, एक परीक्षावाणी से देख लिया, BS नेगी से देख लिया। अब हम अजय राउत से देखेंगे, या फिर ज्योग्राफी के लिए बलौदी से देखेंगे, या फिर कोई भी बुक उठाएंगे उसमें बहुत सारी कोई दूसरे पाताल लोक की बातें तो लिखी नहीं होंगी, यही चीज़ें लिखी होंगी, इन्हीं को थोड़ा डिटेल में लिखा होगा और थोड़े ज़्यादा और फैक्ट लिखे होंगे। हमारी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उन बुकों को भी उठा लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो PYQ अगर करेंगे तो अपने आप ही वो चीज़ें वहाँ से सॉल्व होती आएंगी, क्योंकि हमें बेसिक तो पता है, हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो यही कंप्लीट हो जा रही है ना, हमारी 80-90% चीज़ें तो इन्हीं बुकों से कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी, अगर हेल्प मिली होगी तो आप लोग वो भी बताना मुझे, और दूसरी चीज़ों में सजेशन आप लोगों का होगा तो वो भी मुझे देना, और मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी बताना। और
कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ पूछना होगा तो वो भी बताना। और हिंदी लिटरेचर वाले जो साथी थे, आप बिल्कुल प्लीज़ चिंता मत करना, एक एक चीज़ को मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा और स्ट्रेटजी रणनीति भी बताऊंगा और उसको मैं खुद पूरा भी कराऊंगा। हिंदी को उत्तराखंड कैसी लगी आपको, उत्तराखंड जैसी पढ़ाई, इससे भी बेहतर तरीके से मैं हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। देखिए यार, एक चीज़ ना, जो लोकल शब्द इधर उधर के अंड शंड डाल दे रहा है यार, जो उसमें तो फिर थोड़ा बहुत यार वही रहता है कि यार कहाँ से जो पूछ दे। लेकिन जितना कोर हिंदी है ना, मैं बोल रहा हूँ उसको तो मैं पूरी बहुत अच्छी कर दूंगा आप लोगों की। और जो, हाँ, कुछ साथियों का बोलना था कि यार जो हिंदी लिटरेचर है वो लूसेंट में वाली है, जो उसको पूरा पढ़ें क्या। लूसेंट में जो है पूरी मत पढ़ना, जो फिर वही बात आती है, जो सिलेबस में दिया है ना, हमें सिलेबस का देखना है। सिलेबस में क्या है, देखिए हिंदी का ये है 23 राइटर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हैं ये 23 राइटर है, इनको एक एक बाल के खाल निकालूंगा मैं इन 23 राइटरों की। ये है लिटरेचर वाला पार्ट, है ना। तो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय उत्तराखंड राज्य एनसीईआरटी 10th 12th की पाठ्यक्रम के अनुसार ये दिए हैं। ये 23 राइटर हैं, इनको ही हमने पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, मैं पूरा कराऊंगा इनको, सारी चीज़ कराऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।